अब ये पूरा अंदर जाएगा, फिर अगली श्वास लेंगे, नाभि का हिस्सा, पेट का हिस्सा बाहर आएगा। घबराइए मत, इससे आपकी फिटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी। श्वास को आपने छोड़ दिया, नाभि पूरी अंदर चली गई। अब हम श्वास लेंगे और उसे अंदर होल्ड करेंगे। अब ये हो गया आपका कुंभक। प्राणायाम आजकल केवल ऋषियों मुनियों की रहस्य नहीं रह गया, बल्कि हर जागरूक व्यक्ति को यह पता है कि प्राणायाम से उसके जीवन में और उसके मन के स्तर पर क्या परिवर्तन आने वाले हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाने वाला प्राणायाम है। लेकिन एक समस्या आती है, क्योंकि प्राणायाम आप करते रहते हैं, बहुत से प्राणायाम करते हैं और उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। आखिर कारण क्या है? आज की इस वीडियो में हम उन सारे कारणों को आपको बताएंगे और उनको सही करने के तरीके भी बताएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर। आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि प्राणायाम के बीच में कुंभक का क्या अर्थ होता है और कुंभक का क्या लाभ होता है। बिना कुंभक के लगाए गए प्राणायाम का लाभ क्यों नहीं मिलता है। आजकल जिसे देखो वही प्राणायाम के बारे में बातें करता है, प्राणायाम बताता है, प्राणायाम के बारे में जानना चाहता है और करता भी है। लेकिन प्राणायाम की जो वैज्ञानिकता है, जिस कारण से प्राणायाम को आज का विज्ञान भी पूरी तरह महत्व देता है, अपने रिसर्च पेपर में उसे शामिल करता है और ये कहता है कि हाँ, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य ये है कि प्राणायाम का जो पारंपरिक तरीका है वह कहता है कि पूरक के बाद कुंभक करना चाहिए और उसके बाद ही रेचक करना चाहिए। इन शब्दों को समझ लेते हैं। पूरक का अर्थ होता है अंदर श्वास लेना, कुंभक का अर्थ होता है उस श्वास को रोकना और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना। अब आप नाड़ी शोधन कर रहे हो या कोई सामान्य प्राणायाम कर रहे हो, अगर उसमें कुंभक नहीं लगाते हैं तो उसका उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हाँ, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें कुंभक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक कुंभक लगते हैं। जैसे भ्रामरी अगर कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, तो यह श्वासों पर आधारित हैं, इनमें कुंभक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं या पारंपरिक प्राणायाम 1:4:2 का कर रहे हैं, तो उसमें कुंभक का बड़ा महत्व है। और कुंभक से क्या क्या लाभ हैं, इसे हम देखते हैं। इसको पहले वैज्ञानिक आधार पर समझते हैं। देखिए, सामान्य श्वास में हमारे जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो 95 to 98% होता है, जो हम सांस लेते हैं और हमारे रक्त में उसका एक परसेंटेज बनता है। इस समय हमारे श्वास में ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन उसका दबाव होता है 40 mmHg। mmHg का अर्थ है मिलीमीटर मर्क्यूरी लिमिट, यानी कितना प्रेशर उसका कार्बन डाइऑक्साइड का है बॉडी में। तो ये एक सामान्य श्वास में होता है। लेकिन जब हम कुंभक करते हैं तो ये रेशियो बदलता है। हमारे ऑक्सीजन का जो लेवल ब्लड में 95 to 98 होता है, वो गिरकर 90 to 95 पर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो 40 mmHg होना चाहिए वो बढ़कर 45 to 50 mmHg हो जाता है। अब सुनने में तो ये बड़ा डराने वाला लगता है कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, तो बताओ क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व इस पूरे के पूरे कीमियागिरी को, फिजियोलॉजी को, बॉडी पर सांसों के इम्पैक्ट को सिर्फ जाना ही नहीं था, उस पर प्रयोग किए थे। अपने ऊपर किए गए हजारों प्रयोगों के बाद उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई थी और वो प्रक्रिया आज का विज्ञान भी मानता है। हम उसी की बातें कर रहे हैं। देखिए, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, कंट्रोल्ड कमी, अनकंट्रोल्ड नहीं, कंट्रोल्ड कमी होती है, तो हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो अलग ढंग से काम करना शुरू करते हैं।
हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे हीमोग्लोबिन सब एकदम अलग मोड पर काम करते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे अगर हमारे इनकम की कोई सीमा ना हो तो हमारे खर्चों की भी कोई सीमा नहीं होती। हम जायज़ नाजायज़ हर तरह का पैसा इधर उधर खर्च करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे इनकम पर एक लिमिट लग जाए, फिक्स हो जाए, तो हम फिर प्लानिंग करते हैं कि इतने पैसे में हमें अपनी सारी ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है। बस यही चीज़ होती है कुंभक लगाने के बाद। जब कुंभक लगाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल स्लाइटली गिरता है, CO2 का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। अब ये करता ये है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर जाते हैं सेल तक, वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, लापरवाही नहीं चलेगी। तो एक एक हीमोग्लोबिन पूरी सावधानी से ऑक्सीजन को ले जाकर सेल तक पहुंचाता है, और परिणाम ये होता है कि सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। उनका जो पूरा सिस्टम है सेल का, वो बहुत बढ़िया काम करने लगता है। और आपको तो पता है कि अगर हमारे बॉडी के सेल स्वस्थ हों, DNA और RNA हमारा ठीक से काम करता रहे, तो फिर बॉडी में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ ये होता है कि जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी घटती है तो ब्रेन को भी एक संकेत जाता है। वो संकेत ये जाता है हाइपर एक्टिविटी अब नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका 20% अकेले ब्रेन यूज करता है, और इतना ऑक्सीजन लेकर वो करता ये है कि एकदम चारों तरफ उसकी ओवर थिंकिंग और सारी चीजें चलती रहती हैं, न्यूरॉन फायर होते रहते हैं। परिणाम ये होता है आप स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में हमेशा बने रहते हैं। आपका ब्रेन गामा और बीटा रेंज के बीच में चलता रहता है, जहां खूब सारे थॉट्स आएंगे 60,000। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लगता है, ब्रेन कहता है कि भाई अब सर्वाइवल मोड में आ जाओ, इतना ऑक्सीजन नहीं कि बर्बाद करेंगे। तो वो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को अल्फा और थीटा मोड में लाने लगता है। अब ये अल्फा और थीटा मोड वही होता है जिसमें समाधि में जाने का अनुभव होता है, जिसमें एकाग्रता बढ़ती है, ब्रेन काम डाउन होता है। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज जो बॉडी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो ये करता है कि वो इमीडिएट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि क्राइसिस का टाइम है, ऑक्सीजन थोड़ी कम हो गई है, बॉडी को काम डाउन करना है, सारी एक्स्ट्रा जितनी एक्टिविटीज हैं सब बंद करो, बॉडी को शांत करने लगता है। और ये तो हमें चाहिए। अब चौथा हम देखते हैं हार्ट के लेवल पर। हार्ट की मसल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही अपने भोजन के रूप में लेती हैं, कीटोन को लेती हैं, और उसी के जरिए वो चलती हैं। दोस्तों, हार्ट की मसल्स तो ऐसी मसल हैं जो कभी आराम भी नहीं करती, हमारे जन्म से लेकर हमारे पूरे जीवन तक लगातार काम करती रहती हैं। हार्ट की मसल्स को जब ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अब लिमिटेड हो गई है, राशनिंग हो रही है, तो हार्ट भी जो है अपनी स्पीड को कंट्रोल्ड वे में ले आता है, उसका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम शांत होने लगता है। नतीजा ये निकलता है कि जो आपका बीपी हायर साइड में है वो लोअर साइड में आने लगता है, और स्ट्रेस रिलीफ होने लगता है। और ऐसा नहीं कि ये सामान्य सी बात हो, इस पर बड़े वैज्ञानिक टेस्ट भी हुए हैं। एक है बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट ये बताता है कि जब कंट्रोल्ड हाइपोक्सिया की स्थिति, यानी पूरे नियंत्रित तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन को एक लिमिट तक कम किया जाता है, तो उस समय हमारे ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बड़ी इफिशिएंटली हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और कोशिकाओं का रिजुवनेशन शुरू हो जाता है, उनका नवीनीकरण शुरू हो जाता है, जो हमारी त्वचा में, हमारे सेल में, हमारी मजबूती में हर जगह दिखता है। और आधुनिक विज्ञान तो यहां तक कहता है कि CO2 ही माइंड क्वाइट गैस है, वो गैस है जो दिमाग को थोड़ा शांत कर सकती है। योग ये कहता है कि जब आपका मस्तिष्क शांत होगा तभी आपका मन शांत होगा। योग शास्त्र में यह कहा गया है कि कुंभक को करना चाहिए, क्योंकि कुंभक करने से प्राण स्थिर होते हैं। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, वो सूक्ष्म वाइटल पावर जो हमें जीवित ही नहीं रखती बल्कि हमें हमेशा चैतन्य बनाए रखती है, हमारे सारे कामों का आधार होती है। वह एनर्जी जब स्थिर होती है तभी हमारा मन शांत होता है। और आप तो ये जानते हैं कि आज की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो केवल हमारा दिमाग है, जो बना तो है सबसे
बेहतर काम करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारे कंट्रोल के बाहर भागा रहता है, अनावश्यक थॉट पैदा करता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पास्ट लाइफ, फ्यूचर एंग्जाइटी, इन सबको मिला के वो परेशान कर देता है। तो अब इस दिमाग को कैसे हम शांत करें, उसका ही तरीका है कुंभक। और जितना कुंभक आप लगाएंगे, आपका ब्रेन उतना ही ट्रेंड होगा। क्योंकि योग में ये कहा गया है कि चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलो भवेत। इसका अर्थ ये है, वात माने सांस, जितनी तेज श्वास चलेगी उतना तेज मन चलेगा, और जितनी स्थिर हो जाएगी श्वास उतना मन भी स्थिर हो जाएगा। अब हठ योग प्रदीपिका का ये श्लोक अपने आप में पूरे वैज्ञानिक सत्य को बता देता है कि जब आप कुंभक करेंगे, आपके प्राण, आपकी श्वास आपके शरीर में स्थिर हो जाएगी, उतनी देर के लिए, उतनी देर आपका मन भी शांत हो जाएगा। इसको करके देखिएगा, कुंभक लगाइएगा और फिर कोशिश कीजिएगा कि कुंभक के दौरान आप ढेर सारे विचार सोच सकें। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस आ सके, नहीं आएगा, क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी एक प्राकृतिक सर्वाइवल मोड में रहती है। तो अगली बार से जब आप प्राणायाम करने बैठिएगा तो प्रयास कीजिएगा कि कुंभक का प्रयोग अवश्य करें। 1:4:2 के अनुपात में प्राणायाम सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इसे हठ योगियों और नाथ योगियों ने अपने हजारों साल के प्रयोग में पाया कि इस अनुपात में किया गया कुंभक और उसके द्वारा पैदा हुआ प्रभाव न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और मस्तिष्क, इन तीनों को स्वस्थ बनाता है, अलाइन करता है, और माइंड बॉडी अलाइनमेंट का यह जो जादू है ना, वो जीवन को बदल देता है। तो जब भी आप प्राणायाम करें, जितनी देर श्वास लें उसका 4 गुना रोकना है और उसके 2 गुने में उसको छोड़ना है। 5 सेकंड में अगर आपने ब्रीद इन किया है, 20 सेकंड आपको होल्ड करना है और 10 सेकंड में उसे रिलीज करना है। अब नाड़ी शोधन के रूप में कर रहे हैं तो दाईं बाईं नासिका से कीजिए, और नहीं तो सीधे आप श्वास लीजिए, उसे कुंभक के रूप में अपने पेट में रोकिए और फिर उसे रिलीज कीजिए, जैसा बताया गया है योग ग्रंथों में उस प्रकार से, और फिर चमत्कार देखिए। कुंभक लगाने के लिए सबसे पहले किसी ऐसे स्थान का चयन करें जो खुला हो, अच्छी ऑक्सीजन जहां पर हो और अपेक्षाकृत शांत हो। ऐसे स्थान पर आप बैठने के बाद ऐसी मुद्रा में बैठिए जो आपके पैरों के लिए और आपके लिए आरामदायक हो, जिसमें आप 15-20 मिनट बैठ सकते हो। अब यहाँ लोग गलती ये करते हैं कि पद्मासन जैसी मुद्रा का प्रयोग करना शुरू करते हैं, लेकिन पद्मासन में अगर अभ्यास नहीं है तो बहुत देर तक बैठना संभव नहीं होता है। दूसरी चीज जो परेशानी आती है, वो लोग ये कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रह पाती, स्पाइनल कार्ड ये सीधी नहीं रह पाती। तो स्पाइनल कार्ड सीधा न रहने का जो सबसे बड़ा कारण है कि जब आप ऐसे बैठते हैं पैरों को एक दूसरे में क्रॉस करके, तो आपकी बॉडी ऊपर, आगे से ऊपर उठ जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे स्पाइनल कार्ड है थोड़ा सा आगे की ओर बेंड होती है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप पैरों में बाएं पैर को इस प्रकार लगाइए कि आपके जेनिटल्स के ठीक नीचे आए, और दाहिने पैर को ऐसे रखेंगे। अब आप देखेंगे तो दोनों घुटने आपके जमीन पर होंगे। अब जब दोनों घुटने जमीन पर होंगे तो स्पाइनल कार्ड पूरी सीधी होगी, और यही तो चाहिए। अब कुंभक लगाने के लिए आप 2 मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। या तो ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखिए, या उसे ध्यान मुद्रा में अपने सामने रखिए। ध्यान मुद्रा ज़्यादा सहज होती है, लोगों के लिए आरामदायक होती है। अपनी श्वास को पूरा अंदर लेंगे, लेकिन श्वास लेते समय यह ध्यान देंगे कि श्वास सीने में नहीं, हमें पेट में लेनी है। ये नाभि का हिस्सा फूलना चाहिए। अब इसको करने के लिए हम श्वास लेंगे तो आप देखेंगे ये नाभि का हिस्सा, ये हिस्सा फूल रहा है, और फिर जब श्वास छोड़ेंगे तो इसी को अंदर जाना चाहिए, सीने से कोई मतलब नहीं होता। अब ये पूरा अंदर जाएगा, फिर अगली श्वास लेंगे, नाभि का हिस्सा, पेट का हिस्सा बाहर आएगा। घबराइए मत, इससे आपकी फिटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी।
श्वास को आपने छोड़ दिया, नाभि पूरी अंदर चली गई। अब हम श्वास लेंगे और उसे अंदर होल्ड करेंगे। अब ये हो गया आपका कुंभक। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करना चाहिए। यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, कोई समय नहीं बताया गया है 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, कब तक नहीं। यथाशक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है हठ योग प्रदीपिका में। तो यथाशक्ति का मतलब होता है जहां तक आपका शरीर सहन कर सकता है। जब आपको अंदर से शरीर को ये महसूस होने लगे कि नहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो जबरदस्ती कुंभक नहीं करना चाहिए, वह नुकसान पहुंचाता है। कुंभक लगाने का तरीका आपने सीख लिया। पूरी श्वास को अंदर भरने के बाद हमने श्वास को होल्ड कर लिया। अब मैं बोल रहा हूं लेकिन आप मत बोलिएगा, क्योंकि श्वास को जब होल्ड करेंगे तो बातें नहीं हो पाती हैं। श्वास को होल्ड करने के बाद क्या करना है, बंध लगाने होते हैं। अब बंध लगाना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कुंभक में, क्योंकि कुंभक का प्रयोग जब बंध के साथ करेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलता है। बंध 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला मूल बंध, जो मूलाधार को ऊपर की ओर, मूलाधार का मतलब जेनिटल्स, हमारे जननांग और गुदा का, इस स्थान को जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं, सक करते हैं, तो मूल बंध लगता है। इसके बाद होता है उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध नाभि के क्षेत्र में लगता है और इसके लिए नाभि को अंदर ले जाना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उड्डीयान बंध कुंभक के दौरान नहीं लगेगा। उड्डीयान बंध तब लगेगा जब आप श्वास को पूरी तरह बाहर कर देंगे। तो हम लोग उड्डीयान बंध बाद में लगाएंगे, पहले मूल बंध का प्रयोग करेंगे और तीसरे बंध का प्रयोग करेंगे जिसको कहते हैं जालंधर बंध। ये दोनों एक साथ लगते हैं। जालंधर बंध में अपने चिन्ह को, ठुड्डी को अपने सीने तक लाते हैं, जिससे गले का जो प्राण का मार्ग है ये अवरुद्ध हो जाए, और नीचे जब मूलाधार को ऊपर कर लेंगे तो वो अवरुद्ध हो जाएगा। प्राण पूरे इसी शरीर के हिस्से में पूरी तरह संतुलित होने लगेगा और उसका जो प्रेशर बनेगा वो सभी नाड़ियों को खोलेगा। तो चलिए करके देखते हैं, मूल बंध और उसके बाद जालंधर बंध। मूल बंध लगाते हैं। अब मूल बंध लगाने के लिए मैंने पहले प्राणों को अंदर भरा, श्वासों को अंदर भरा पूरी तरह से। इसके बाद मूलाधार को ऊपर की ओर खींच लेना है। फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा। श्वासों को भर लिया, अब मूलाधार को ऊपर खींचेंगे। जब मूलाधार को ऊपर खींचेंगे तो आपके कंधे और सीने थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि जब आप नीचे से मूलाधार को ऊपर खींचेंगे तो बॉडी पूरी तरह स्ट्रेट हो जाती है। ये हो गया मूलाधार बंध। अब जालंधर बंध का प्रयोग करके देख लेते हैं। कुंभक किया, गर्दन को नीचे झुकाएंगे और ठुड्डी को अपने सीने से लगाएंगे। इन दोनों बंधों को एक साथ किया जा सकता है। कुंभक करने के बाद मूलाधार बंध को एक साथ लगाइए और जालंधर बंध को लगाइए। एक बार फिर करते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं। जब इन दोनों बंधों का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर भी बहुत दबाव महसूस होगा और पेट के हिस्से में, सीने के हिस्से में दबाव महसूस होगा। यह जो दबाव है, यह प्राण, अपान और उदान, इन तीनों को एक साथ एक्टिवेट करता है। और जो चेहरे पर बनने वाला दबाव है वो बहुत फायदा करता है। आपके चेहरे की त्वचा को ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा, रिंकल्स दूर होंगे, चेहरे पर ब्लड का फ्लो बढ़ने से आप अधिक युवा नजर आने लगेंगे। तो केवल कुंभक का प्रयोग
ध्यान के लिए ही नहीं, यह शरीर की सुंदरता के लिए भी हो सकता है। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बचा है उड्डीयान बंद। तो उड्डीयान बंद को करने के लिए अपने श्वासों को पूरा एक्सहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद अपनी नाभि को अंदर की ओर ले जाएंगे। करके दिखाता हूं, फिर आप भी कीजिएगा। अधिकतर जो बड़े साधक हैं उनको आपने इस मुद्रा में देखा होगा, जहां वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं और उनकी नाभि पूरी तरह उनके पेट से चिपकी हुई है, पीठ से चिपकी हुई है। यह सबसे शक्तिशाली बंद भी होता है, कठिन बंद भी होता है, और इसे लगाने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर एक वैक्यूम पैदा होता है। वो वैक्यूम हमारी सेलुलर हीलिंग को भी बढ़ाता है, हार्मोनल बैलेंस को सही करता है, और इसके साथ साथ पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों पर एक अद्भुत प्रभाव होता है। तो इनमें से कौन सा बंद आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ये आप कमेंट में बताइएगा, और कुंभक करने के तरीके का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, कुंभक का प्रयोग तो आप आराम से खुद कर सकते हैं, जितनी देर तक रोक सकें रोकिएगा, लेकिन बंध लगाने के पहले किसी योग्य प्रशिक्षक से एक बार सीख अवश्य लीजिएगा, क्योंकि अगर बंध गलत लगेंगे तो हो सकता है कि उससे कुछ समस्याएं पैदा हो। और एक बात और, जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या जिन्हें माइग्रेन की समस्या है, ऐसे लोग बंध का प्रयोग कृपया तत्काल अपने से न शुरू करें। किसी डॉक्टर से परामर्श ले लें, वैद्य से समझ लें, और योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली होते हैं और शरीर की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। मुझे विश्वास है दोस्तों कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो सिर्फ पढ़िए सुनिए मत, बल्कि इसको प्रयोग करके देखिए, ताकि आप योग के नए नए रहस्यों से और उसकी नई नई शक्तियों को अपने भीतर उतार भी तो पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।